हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आइज़ के बारे में बात करेंगे। जो हमारी आँखें हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। आँखें नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आयुर्वेद में इसके बारे में बताया गया है कि आँखें पित्त का स्थान होती हैं। मतलब जो हम खाना खाते हैं उससे हमारे 3 रस बनते हैं, 6 रस हम खाते हैं और उनसे हमारे वाता पित्ता कफा 3 दोष बनते हैं। और यदि वह समान होते हैं तो वह हम हेल्दी होते हैं, और यदि वह ज़्यादा हो जाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो ज़्यादा मतलब जैसे पित्त बढ़ जाता है तो वह आँखों में आता है सबसे पहले और आँखों पे असर करता है। तो वह क्या करता है, जैसे कि आपका पित्त बढ़ गया है तो गर्मी बढ़ गई है, पित्त बढ़ गया है तो आपकी आइज़ लाल हो जाती हैं, उनमें खुजली आने लगती है और हमारे जो एकदम जलन होने लगती है उनमें, और एकदम उनमें गर्माहट महसूस होने लगती है। तो यह है तो बहुत देखने में लेकिन आइज़ में है बहुत छोटी चीज़ लग रही है, लेकिन जिसको होता है उसी को समझ में आता है। और आजकल तो हमारा डेली होने लगा है, क्योंकि हम लोग अभी जो मोबाइल्स, टीवी, बुक्स जो भी हैं इनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं और आँखों का ध्यान कम रख पाते हैं, जिससे हमारे को ऐसी बीमारियां ज़्यादा हो जाती हैं। और पित्त होने के कारण फिर बाद में ये आँखों की बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही सिंपल, आपको बाज़ार से कोई दवा नहीं लानी है, आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताती हूँ। जब भी आपकी आइज़, जब आप अपनी आँखों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उनको तकलीफ़ देते हैं और आपका पित्त बड़ा होता है तो आपकी आँखों में आ जाता है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जो गाय का घी होता है वह आप ले आइए और उंगली से ऐसे करके और आप अपने आँखों में ऐसे ऐसे डाल लीजिए। उंगली से ऐसे करके अपनी आँखों में जैसे काजल अंजन करते हैं उसी प्रकार से आप उंगली साफ़ कीजिए, गाय का घी में डुबोइए और इसी उंगली से आप आँख के अंदर डाल लीजिए। थोड़ी सी देर आपको जलन होगी, लेकिन बाद में आप यकीन मानिए आपकी आँखें एकदम अच्छी हो जाएंगी और जलन सब ठीक हो जाएगी। मैं रोज़ वही करती हूँ जब भी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है। अब तो मैं अपने बच्चों को भी करने लगी हूँ, तो मैं वही करती हूँ और यह बहुत ही कारागार है, बहुत ही सफल इलाज है और आयुर्वेद का है। तो हमारा पित्त उससे शांत हो जाता है और हमारी जलन, अभी भी मैंने डाला हुआ है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अभी भी मैंने आँखों में घी डाला हुआ है, क्योंकि मेरी आँखें सुबह से जल रही थी, मतलब जलन हो रही थी और रेडिश हो गई थी। क्योंकि अभी हम लोग आँखों का ठीक से ध्यान नहीं रख पाते हैं और मोबाइल वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ टीवी वगैरह का करना ही पड़ता है, क्योंकि अभी ज़माना ही ऐसा आ गया है कि हमारे उसके बिना नहीं चल सकता, तो हमें घी डाल लेना है। अब आयुर्वेद में पित्त उससे शांत हो जाएगा। अब दूसरा आयुर्वेद में यह बताया गया है कि आपको अपनी आँखों को 7 दिन में अपने आयुर्वेद में कफ भी आँखों में बैठ जाता है। जब हमारे शरीर का कफ एक्स्ट्रा होता है तो वह भी हमारी आँखों में आ जाता है। तो उसके लिए क्या करें? तो वह कफ क्या है? कफ जो है वो जैसे कि आपको सर्दी खांसी होती है, वह भी कफ है। लेकिन आँखों में आपने देखा होगा, जब भी आपको सर्दी खांसी होती है आपकी आँखों में ज़रूर हो जाता है, आँखों पे पहले प्रभाव। तो उसके लिए आप आँखों का इलाज कैसे करें? उसके लिए आपको जो त्रिफला का पानी होता है, त्रिफला चूर्ण होता है, उसको आप पानी में भिगो दीजिए और जब वह भीग जाए तो थोड़ी देर उसको पड़ा रहने दें, 2-4 घंटे। उसके बाद में जो ऊपर का उसका पानी है उसको आप धीरे धीरे दूसरे बर्तन में ले लें और उसमें अपनी आँखें ऐसे खोल बंद करें। आई ग्लास ले लें या फिर हाथ में भी ऐसे लेके आप उसमें आँखें खोल सकते हैं। आई ग्लास ले सकते हैं और अपनी आँखों को खोल बंद करें। इससे क्या होगा? एक तो आपकी आँखें साफ़ होंगी, दूसरी आपकी आँखों की ज्योति तेज़ हो जाएगी और जो आपकी आँखों में कफ प्रकृति है जो आपको नुकसान कर रही है वह भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो उसके लिए वो कर सकते हैं।
और सेकंड है आपका, अगर आपके लाल नहीं हुई है, आपकी आँखों में धुंधला दिख रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप शहद सबसे बेस्ट है कफ़ के लिए। आप शहद, थोड़ा सा शहद लें, उसको आँखों में डालें और उसमें से जो पानी निकले वह निकलने दें। तो उससे क्या होगा, आपकी आँखों का जो कफ़ है, वो जो तकलीफ़ें हैं वह सारी निकल जाएंगी। तो आप ये शहद का प्रयोग कर सकते हैं। जब तक आपकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है तो तब तक वह आपकी आँखें बहुत अच्छी रहेंगी। तो शहद का प्रयोग आप कर सकते हैं। और मैं शहद का प्रयोग और घी का प्रयोग मैं खुद करती हूँ। त्रिफला से भी मैं आँखें धोती हूँ। हाँ, और आप समझ ही सकते हैं, मैं अपनी पूरा ध्यान सिर्फ आयुर्वेद से ही रखती हूँ, घर नेचुरल तरीके से और आयुर्वेद से। तो आप ऐसा कर सकते हैं और यह आपको कुछ भी नुकसान नहीं देगा। और इसके अलावा यदि आपको जैसे कि ये आँखों में और आपको, क्योंकि हमारे अल्कलाइन जो हमारा सुबह पहले जो हमारा थूक आता है, जो सुबह मॉर्निंग का थूक होता है, आप रात को पानी पी के सो जाइए, आपका मुंह साफ़ होगा। और वह जो मुंह में लार जो होती है, थूक जो होता है, वह आप यदि डेली अपनी आँखों में अंजन करते हैं सुबह उठ के, तो उससे क्या होगा, उससे आपके आँखें बहुत अच्छी हो जाएंगी, आपकी आई साइट भी ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको लगातार उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वह हमारी लार भी अल्कलाइन होती है, वह हमारे को बहुत फ़ायदा करती है। तो आप अपनी आइज़ की केयर कैसे कर सकते हैं, यह मैंने आपको बताया। आपको घी डालना है, शहद आपको डेली डालना है। जब भी आपकी आँखें रेड हो जाएं, सूखी सूखी हो जाएं, चिपकने लगें या कुछ भी ऐसा हो, तो आप उनमें गाय का घी अंजन कर लीजिए, गाय का घी लगा लीजिए। ऐसा आयुर्वेद के अनुसार भी है। और आयुर्वेद में ही कहा गया है, कफ की प्रकृति में आपको जो तीखी चीज़ें हैं वो जैसे कि शहद, फिर जो प्याज अभी लगाते हैं, नींबू लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। शहद और त्रिफला के पानी, त्रिफला चूर्ण का जो पानी हमने बनाया है वह ऊपर से निकाल के वही हमारे को लगाना है। उससे हमारी आँखें एकदम अच्छी हो जाएंगी। आपको आँखों की कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई आई ड्रॉप की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप ये आराम से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आपको मेरे सलाह सुझाव आप मुझे दे सकते हैं, जो भी आपको कहना हो, आपको पूछना हो, आप अपनी सलाह सुझाव मुझे आराम से दे सकते हैं, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगी। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट बनाए रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।